किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का हमरे कैसे राम राम भैया। उम्मीद कई थन अपना बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हो। भैया आज आए 20 दिसंबर, आज आए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। भैया जौन मनावा जात है गरीबी उन्मूलन और साझा मूल्यों के लिए एकता पर जोर देत है। यह दिन भारत में ही मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन गरीबी से लड़ाई और विकास का बढ़ावा देने के लाने एकजुटता के महत्व पर केंद्रित है भैया। और यह बारे में अपना से यह कहब कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस पर अपना से यही उम्मीद करी थन कि अपना बच्चे सभी का ही समानता की दृष्टि से देखब और जौन अधिकार है उन्हें देवावे में ही हमहू बच्चे बिल्कुल संकल्पित हुई। यह छोटा सा बात कहब और अब अपना का सुनवाओ भी बढ़िया हंस गांटान। चमन के फूल, अब एक चमन के फूल, चमन के फूल, अब एक चमन के फूल, चमन के फूल, अब एक चमन के फूल, चमन के फूल। हम एक गगन के तारे हैं, हम एक सागर के धारे हैं। हम एक गगन के तारे हैं, हम एक सागर के धारे हैं। एक गगन के तारे, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल। मन में प्यार के दीप जलाकर प्रेम की जोत जगाए, सादे वफा पर एक ही धुन में एक ही नगमा गाए। हमें जुदा जो करना चाहे है ये उसकी भूल। हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ में लेकर हाथ, एक सफर में एक डगर पर चलते हैं एक साथ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ में लेकर हाथ, एक सफर में एक डगर पर चलते हैं एक साथ। एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही सपना वसूल। हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल। गौतम सृष्टि और नानक ने दिया ये जीवन ज्ञान, प्रेम है शक्ति, प्रेम है मुक्ति, प्रेम ही है निर्वाण। गौतम सृष्टि और नानक ने दिया ये जीवन ज्ञान, प्रेम ही शक्ति, प्रेम ही मुक्ति, प्रेम ही है निर्वाण। प्रेम ही ईश्वर, प्रेम ही अल्लाह, प्रेम ही अपना रसूल। हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल, हम एक चमन के फूल, चमन के फूल।
देखा भैया, आज अपना का बताई कि हमरे पास एक चिट्ठी आई है भैया, और ये चिट्ठी भेजिनी राम प्रसाद सोनी भैया, ये बुढ़ार से ये बहुत बढ़िया बात लिख के भेजिनी कि जौन हमार देश आए वह कृषि प्रधान देश आए, और शेड्यूल ज़िले में खेती होती और गाय पर आधारित होती, यह बारे में वो बता रहे हैं भैया। अपना का बता दिन जाए कि गाय का उपयोगी जानवर है, हम बच्चे सब जानित हैं, यही बहुत धार्मिक आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत पूजनीय और वंदनीय होती हमार गाय माता। देखा, हम किसानन के लाने या गाय पालन से दूध उत्पादन के अलावा या और तरीके से भी उपयोगी होती, यह बारे में अपना का बताई कि गाय का दूध, दही, घी ये सब महत्वपूर्ण होते, पनीर बनाते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाती, आइस मतलब कुल मिला के दूध के खोवा बनाते, मिठाई बनाती, बहुत सारी चीज़ें बनाती। और ये लिखी ने कि ऐसे कई प्रकार के खादों बनाई जा सकती थी इनके गोबर से, तो कम लागत में कम काहे कुछ पैसा नहीं लागे, ठीक है ना। तो यही घर में हम बच्चे बना सके थे। तो गाय से विभिन्न प्रकार की खाद बनाई जा सकती थी, जैसे समाधि खाद, धन जीवामृत खाद, नाडिप खाद, केचुआ खाद, अमृत पानी खाद, गोबर गैस प्लांट, जही हम बच्चे कही थे। इन खादों का उपयोग करके कीट पतंगों पर भी हम बच्चे नियंत्रण कर सकी थे। और ये लिखा थे कि जैसे अमृत पानी खाद बना में क्या है तो गौमूत्र से बना थे, और धन जीवामृत खाद जो बना थे नीम की निबोली से बना थे। एमा नीम, धतूरा, आक, सीताफल, करंडा, इन पांचों को मिलाकर बनावा जाते। भैया अपना से बताई कि समाधि खाद ये बता रहे हैं, यह कैसा ना ये बताई था अपना कहीं कि जैसे कि नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि जब पशु की मृत्यु हो जाती उससे बने वाला यह खाद है। जब गाय बैल दुनिया से चले जाते तो लोग उन्हीं चमड़ा का काम करने वाले लोगों का दे देते हैं, और मृत मवेशी को अपने खेत में ही अगर अपना बच्चे समाधि दे दें तो इसके लिए 5 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, 4 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाए और उसमें 4 इंच गीला गोबर बिछा दी जाए, फिर 20 किलो मोटा नमक डाल दी जाए उन पर। जो गाय दुनिया से चली गए हैं, गाय हो हमारा जो जानवर हो, भैंसी होए, बैला होए, तो गड्ढे में ही वही डाल दी जाए और ऊपर से 30 किलो मोटा नमक डाला जाए। उसके बाद 1 फुट तक गीला गोबर बिछा दी जाए, फिर मिट्टी से उस गड्ढे का ही बंद कर देगा चाहिए, लेकिन वहाँ पानी न जा पावे यह ध्यान रखने का चाहिए। शरीर गले का चाहिए, सड़ना चाहिए। 1 साल बाद खाद बनकर तैयार हो जाती। कुछ हड्डियाँ और सींग बची हैं उन्हें अलग कर दे, और जब बरसात हो तो 1 एकड़ खेत में यही बिखेर दी जाए। यह खाद बंजर जमीन का भी उपजाऊ बना दी। फलदार वृक्षों में डालने पर फल अधिक प्राप्त होते। यह खाद का प्रभाव 10 साल तक रहा थे भैया। यह रही छोटा बात हमारे भैया भेजे रहे राम प्रसाद भैया, तो अपना का लगा थे समझ में आवा हुए। और अब छोटा जानकारी के बाद अपना का सुनवाओ यह गानतान विजय प्राप्त कर जब लंका। यह बढ़िया गानतान सुने के बाद अपना का सुनवाई था यह संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं।
भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब अपना यह संदेश सुने और अब अपना का सुनवाओ यह महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे रबी फसलों में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन किस तरह किया जाए। तो किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं, इस बार चूंकि बहुत अच्छा अभी मौसम है, इस बार बारिश काफी अच्छी हुई है और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ठंड काफी अधिक समय तक पड़ेगी। जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि मार्च के लगभग दूसरे पखवाड़े तक ठंड पड़ने की संभावना है। तो जो किसान भाई गेहूं लेना चाह रहे हैं या जो बोनी करने वाले हैं, उन किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और जो किसान भाई चने की बोनी, मसूर की बोनी कर चुके हैं, वो भी निराश ना हो और वो उन्हें भी अच्छी फसल और अच्छी उपज प्राप्त होगी। तो आज की कृषि चर्चा में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आने वाला जो भी आपका समय है, वो जैसे चना और मसूर तो आप बो ही चुके हैं, और जो किसान भाई गेहूं की बोनी करने वाले हैं, उन किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि गेहूं में आप अच्छे से खेत तैयार कर लें, अच्छी भुरभुरी मिट्टी कर लें। उसके बाद आप जो आधार उर्वरक हैं, उनको जैसे आप स्फुर है, पोटाश है और नत्रजन की 1/3 मात्रा, ये आप शुरुआत में ही आप दे दें, खेत को तैयार कर लें। और इतना अवश्य ध्यान रखें, जो भी आप अपना बीज लाएं, वो बीज अच्छी जगह से लेकर आएं और अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुकूल ही लेकर आएं। समय से बुआई कर रहे हैं तो समय के अनुरूप आप बोनी करें, वही उन्नत जाति की किस्म का बोनी करें। देर से बुआई कर रहे हैं तो जैसे DL 788 वगैरह इस तरह की कुछ किस्में हैं, या अपने क्षेत्र के अनुकूल जो भी हैं, नजदीक के किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि महाविद्यालय हैं, वहां जाकर आप पता कर लें कि हमारे क्षेत्र में कौन सी नई प्रजाति आई है, कौन सी हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी उन्नत किस्म है जो अच्छी उपज दे सकेगी। उन जातियों का आप चयन करें। जैसा कि मैंने बताया कि आप अच्छे से खेत तैयार कर ही चुके होंगे। एक बात आप अवश्य ध्यान रखें, जब आप बोनी करें, बोनी करने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बीजोपचार बहुत आवश्यक है, खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पे कंडवा लगता है। कंडवा के लिए आप ध्यान रखें, आप वीटावैक्स जरूर आप उपयोग करें, क्योंकि कंडवा एक बार जिस खेत में लग जाता है, वहां पर बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। या तो आप खेत चेंज कर दें, एक खेत में जिसमें कंडवा अगर पहले कभी लगा हो या आसपास लग रहा हो, तो आप खेत से उसकी दूरी बढ़ा दें। ठीक इसी प्रकार आप उन किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो किसान भाई चना मसूर में खास तौर से जैसे उगरा की समस्या आती है, तो चना मसूर तो आप बो ही चुके हैं। ये आप जरूर ध्यान रख लें कि जो किसान भाई बीजोपचार
कर चुके हैं बीजोपचार करने के बाद, और जो किसान भाई उस समय जैव उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, वो किसान भाई निराश ना हो, वो किसान भाई अब भी जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि उपयुक्त नमी की अवस्था में आप क्या करें, उनके जो जड़ है उनके पास में ही, बिल्कुल क्यारियों के पास में ही आप उसमें डालें, लाइन में आप उसको डाल दें। अब चूंकि जैव उर्वरक बहुत कम मात्रा में होता है, तो अच्छी सड़ी गोबर खाद ले लें, गोबर खाद में मिला के अच्छी सड़ी छान कर या रेत मिलाकर उसमें आप उसको तैयार कर सकते हैं। और जब अंकुरण हो जाए तो उसके आसपास कभी भी सिंचाई से पहले या नमी की उपयुक्त आप देखें, जब नमी अच्छी हो तो उस वक्त आप खेत में बिखेर दें, तो वो भी आपका उतना ही फायदा करेगा जितना कि आप पहले करते। इसी तरह जो किसान भाई गेहूं की बोनी करना चाह रहे हैं, वे किसान भाई भी ये याद रखें कि जो FIR पद्धति है, आप FIR पद्धति से ही पूरी बीजोपचार करें। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जैव उर्वरकों में खास तौर से ये याद रखें कि जैव उर्वरक जहां से भी आप लाएं, वहां हमेशा उसको किस परिस्थितियों में रखा गया है वो अवश्य देख लें, और घर में आने के बाद भी धूप में ना रखें और अच्छे से छाए में रखें, अच्छे से मिलाकर आप उपयोग कर लें। तो किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। ये बढ़िया जानकारी के बाद भैया फिर बारी आई थी गान तान के। ये बढ़िया गान तान सुने और अब समय बचाने की अपना से और बात कही करी, तो चला जाए और सगले पंचन से की जाए। जय जवान जय किसान।